अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2021 का महा टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है 4/3 दर्जन आमों की कीमत 2280 रुपये यानी 2280 रुपये है, तो 9 आमों की कीमत कितनी होगी? कितने रुपए होंगी ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको 4/3 दर्जन इसके बारे में पता होना चाहिए कि तो एक दर्जन में कितने आम आते हैं। तो इसको हम ज़ुबानी भी हल कर सकते हैं। उसका एक तरीका मैं पहले बता देता हूँ आपको, फिर हम हिसाब के तरीके से इसको समझेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि 9 आमों की कीमत कितनी होगी। इस सवाल को ज़ुबानी हल करने के लिए हमें एक तरीका इख्तियार करते हैं कि 9 आमों की जो भी कीमत रहेंगी वो एक जैसी रहेंगी। मतलब एक आम की 10 रुपये है तो 9 आम की 90 होंगी। एक आम की अगर 20 रुपये है तो 9 आम की 180 रुपये होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे रुपए दिए गए हैं, सवाल पूछा गया 9 आमों की कीमत कितने रुपए होंगी। तो नीचे जो रुपए दिए गए हैं ये रुपए 9 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम होना चाहिए, यानी 9 से तकसीम होना चाहिए। तो 9 से इन चारों में से कौन सा तकसीम होता है वो हम फ़ौरन पहचान सकते हैं। फ़ौरन पहचानने का तरीका क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि 9 की तकसीम की कसौटी क्या है। तो 9 की तकसीम की कसौटी मैं समझा देता हूँ, उसे समझ लो पहले, फिर ये चारों फ़ौरन आप बोल सकते हैं कि इसमें से 9 से कौन सा तकसीम होता है और कौन सा नहीं होता है। तो ये कसौटी को समझ लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा हूँ 3612, इनके हिस्सों की जमा करना है। जैसे 3 है, 3 जमा 6 जमा 1 जमा 2, इनकी कुल जमा कितनी आती है वो लिखेंगे हम। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12। अब देखेंगे कि 12 9 के पहाड़े में आते हैं क्या? 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 नहीं आते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है कि ये 9 से तकसीम नहीं होता। अब देखिए दूसरी मिसाल, यहाँ मैंने एक बड़ा अदद ले लिया हूँ 81,72,351। अदद छोटा बड़ा कोई भी हो, बड़ा इसलिए लिया हूँ ताकि सब समझ में आ जाए आपके। अब सबकी हम जमा करेंगे, यानी 8 जमा 1 जमा 7 जमा 2 जमा 3 जमा 5 जमा 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 7 18, 18 और 1 19 और 19 और 8 27। इसकी जमा आ गई 27। अब 27 9 के पहाड़े में आता है क्या? 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 9 के पहाड़े में 27 आते हैं, इसलिए दिया हुआ ये बड़ा अदद 81,72,352 ये 9 से तकसीम होगा। तो 9 की तकसीम की कसौटी परखने का ये तरीका है। तो 9 से तकसीम करने की कसौटी आपको पता हो गई है कि हिस्सों की जमा की जाए तो वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए या 9 से तकसीम होना चाहिए। तो देखिए इसकी जमा करते हैं हम। पहले मुतबादिल की 4 और 7 11, 11 और 5 16। 16 जो है तो 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये नहीं रहेगा। इसकी जमा करेंगे 3 और 6 9, 9 में सिफर जमा करें 9, 9 9 के पहाड़े में आता है, मतलब ये जवाब हमारा सही है। तो जो मुतबादिल नंबर 2 दिया गया है 360 ये सही है। आइए इसके आगे का भी चेक कर लेते हैं। 6 और 2 8, 8 और 5 13, इसकी जमा 13 आ गई जो 9 के पहाड़े में नहीं आती है। इसी तरह 5 और 7 12, 12 में सिफर जमा करें 12, तो ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आती है, तो ये भी मुतबादिल सही जवाब नहीं है। तो फिर सही जवाब कौन सा है? तो सही जवाब जो मुतबादिल नंबर 2 दिया गया है 360 ये सही जवाब है। आइए अब इसको हिसाब के तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि 4/3 दर्जन यानी कितने आम। दर्जन ये आम है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि कितने आम हैं, इनकी तादाद हमको मालूम होना चाहिए। तो हमें ये दर्जन कहा जाता है 12 को। तो 4 दर्जन है तो एक दर्जन में कितने आम होते हैं? एक दर्जन में 12 आम होते हैं। तो 4 दर्जन में कितने होंगे? तो 12 को हम 4 से ज़रब करेंगे, 12 चौक 48, 48 आम रहेंगे हम 4 दर्जन में।
लेकिन हमारे पास में कसर भी बाकी है, यानी हिस्सा, यानी पूरे 12 नहीं है, 12 से कम है, उसको हम हिस्सा कहेंगे। तो 3/4 दर्जन अगर हमको मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे? तो नसब नुमा में 4 है, यानी 12 के 4 हिस्से, 4 हिस्से में से 3 हिस्से लिए, तो 12 के 4 हिस्से कौन कौन से अदद के बनेंगे? 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, तो उसमें से 3 लिए तो 3 तिया 9, तो 9 आम होंगे, 3/4 दर्जन यानी 9 आम। देखिए इसे किस तरह मालूम करते हैं? 12 ये 1 दर्जन है, 1 दर्जन का हिस्सा कितना ले रहे हैं हम? 3/4, तो 3/4 से इसको ज़रब करते हैं। तो 4 से हम 12 को तकसीम कर सकते हैं, 4 1 4, 4 तिया 12। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया है 3 ज़रब 3, 3 तिया 9, यानी 9 आम। इसका मतलब ये हुआ कि 4 3/4 दर्जन आम कितने होंगे? तो 48, 4 दर्जन के हो गए 48, 48 में जमा करेंगे 9, 48 और 9 हो जाते हैं हमारे पास में 57 आम। अब ये 57 आम कितने रुपए में मिले हमको? 2280 रुपए में मिले। तो एक आम की कीमत अगर हमको मालूम करना है, एक आम की कीमत हमको मालूम करना है, तो जो हमको कुल कीमत है हमारे पास में 2280 रुपए में आम मिले थे। कितने मिले थे? 57 आम लिए हमने। कितने आम लिए? 57 आम। तो 57 से हम इसको तकसीम करें तो हमको एक आम की कीमत मालूम हो जाएगी कि कितने रुपए में मिलता है। तो पहले हम इसे तकसीम करते हैं। 2280 को 57 से तकसीम करेंगे तो 57 चौक 228 होते हैं। देखिए इसको ज़रब करके, हम उल्टा ज़रब करके भी चेक कर सकते हैं इसको, अगर आपको शक हो तो। 4 सत्ते 28 के 8, हाथ क्या है 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, तो 228। 228 में से 228 गए, सिफर बचा। अब हमारे पास क्या बच गया ऊपर? सिफर। ये सिफर हम यहाँ नीचे उतारेंगे। नीचे उतारने के बाद सिफर को भी तकसीम करेंगे, 57 सिफर सिफर, ये हो गया मुकम्मिल तकसीम। तो एक आम कितने रुपए में मिला हमको? 40 रुपए में मिला, तो यहाँ लिखेंगे 40 रुपए। सवाल में पूछा गया था कि 9 आमों की कीमत कितनी? तो एक आम 40 रुपए का, तो 9 आम कितने रुपए के? तो ज़रब करेंगे 9 सिफर सिफर, 9 चौक 36, 360 रुपए के 9 आम मिलेंगे। तो 360 कौन सा मुतबादिल है हमारे पास में? मुतबादिल नंबर 2। तो मुतबादिल नंबर 2 ये हमारे पास में सही है। ये है 9 आमों की कीमत 360 रुपए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।